प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, शादी, विवाह और फिर तलाक, हाँ, फिर बिछड़ाव, फिर वियोग और फिर अलगाव, डिप्रेशन, इन सब चीजों से मुक्ति का साधन बता रहा हूं। बड़ा लंबी लंबी बात नहीं करता। अगर तुम्हारा दिल टूट गया है, कोई बात नहीं कर रहा है, दूर चला गया है या रिश्ता खराब हो रहा है, अगर आपके प्यार में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में समस्या बड़ी हो गई है, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। अपने जूठे पानी से ये कर करके देखिए, फिर देखिए उपाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको कंप्लीट किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से लगातार प्रयास हो रहा है और अभी तक 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। और सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है, यानी 100 लोग आते हैं तो 95 से ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं। बचे हुए लोग भी अग्रसर होते हैं। भगवत कृपा है, ईश्वरी सत्ता का ये वरदान है, उसका रहम करम है, उसकी कृपा है, उसकी करुणा है कि वो इस प्लेटफॉर्म को निरंतर पोषित कर रहा है। यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, ऋषियों की वाणी पर रिसर्च होता है, तो वो आपको साझा किया जाता है। ग्रंथ बड़े हैं, रिसर्च बड़ा है, सोल्यूशन छोटा होता है। आज का क्या कह रहा हूं, अपने जूठे पानी से, हाँ, अपने जूठे पानी से ये उपाय करके देखो, उसके बाद आपका पार्टनर आपका गुलाम होगा। गुलाम मतलब क्या होता है? गुलाम मतलब सर्वेंट नहीं, गुलाम का मतलब कोई रोबोट नहीं, गुलाम का मतलब प्यार में रहने वाला, गुलाम का मतलब संबंधों को समझने वाला, गुलाम का मतलब परस्पर रहने वाला। दोनों की समकक्षता है। प्यार में एक तरफ कहां कुछ होता है, प्यार में दोनों तरफ सब कुछ होता है। सख पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। एक तरफ थोड़ी प्रेम होता है। कुछ बुरा हो जाने के बाद भी प्यार समाप्त नहीं होता। अलगाव की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जब कोई अलग हो जाता है, किसी ने दिए से बोला, ए समा तुम क्या करते हो? तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास आता है और तुमसे प्रेम करता है, अपने आप को निछावर कर देता है और तुम उसे जलाकर खाक कर देते हो। ये कौन सा प्रेम है? जवाब जो दिया वो सुनने लायक है। ध्यान से समझना, संबंध क्यों खराब होते हैं, संबंध क्यों बिगड़ते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। भरे महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। भरे महफिल में सबके सामने कुछ ऐसा कर दिया जो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। कोई ऐसा काम हो गया, कहीं दिल दुखाया गया, बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत दिनों तक इरिटेट किया गया, कुछ ऐसी चीजें होती रही बहुत दिनों तक जो इकट्ठी होती रही और अचानक सामने आ गई। आपको तो तब पता चला जब चीजें बिगड़ गईं। बिगड़ने का जब शुरुआत हुई थी वो आपको नहीं पता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहें कि मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सच मानना वो इंसान कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कोई बना ही नहीं जिससे गलतियां ना हो, क्योंकि ये शरीर गलतियों का ही पुतला है। अगर गलती
रुलाती है, हमेशा सुनाता हूं ना भाई, तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। गलतियां तो सबसे होती हैं, जैसे लगता है गलती नहीं, वही नहीं ठीक हो पाता। बस एक बात बहुत ध्यान से समझना, दुनिया में बहुत बड़े परसेंटेज में लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कहां गलती है। दुनिया में बहुत बड़े परसेंटेज में वो लोग हैं जो ठीक होने की तरफ कोई प्रयास नहीं करना चाहते, अपोजिट भागकर ठीक होना चाहते हैं। नदी के बहाव की तरफ नहीं, अपोजिट की तरफ बह करके पार होना चाहते हैं, इसलिए डूब जाते हैं। पूरे के पूरे विश्व में सक्सेस रेट 0.1% भी नहीं है, आपको पता है ये बात। सबसे टॉप लेवल के रईस इंडिया में सारे लोग रिलायंस के बराबर संपन्न क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि लोगों को सही मार्ग नहीं पता, अपनी गलतियां नहीं मालूम, चलना नहीं पता। कोई बताने वाला मिल जाए तो ईगो में समझने को तैयार नहीं। मैं कल ही किसी मोहतरमा को कोई बात समझा रहा था, वो कहते नहीं 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 नहीं, इस वाले मामले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर तो सब बढ़िया है। मैं उनके पर्सनल रिलेशंस के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और उनके मन में पुरुष और स्त्री चल रहा था। कोई कि गुरुजी पुरुष है और मैं स्त्री हूं, मैं कैसे समझूं इस बात को इनसे? अरे तुम डॉक्टर समझो भाई, गुरु सबसे पहले तो मां है। दो भाव है यहां पर, पहली गुरु मां है और गुरु भी मां है। हाँ, दोनों भाव एक में छिपे हैं। तुम अनर्थक समझकर क्यों समझना चाहते हो सकता है जो तुम्हें लगता है वो सत्य ना हो। क्यों ऐसा? जो तुम्हें लगता है वो सत्य ना हो, क्यों? क्योंकि भाई जो तुम्हें लगता है उसका फल तो तुम्हें मिल रहा है ऑलरेडी। जो तुमने एग्जाम दिया है अभी तक का, उसका प्रमाण पत्र तो तुम्हारे सामने ऑलरेडी है। अब एक नया अध्याय शुरू करो ना अपने जीवन का, नया पाठ पढ़ो ना अपने जीवन का। हो सकता है तुम इस बार उत्तीर्ण हो जाओ, हो सकता है तुम पास हो जाओ। तुम अभी तक पास नहीं हुए, उसका कारण तुम स्वयं भी तो हो सकते हो। कुछ जो भी तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें कहीं कुछ एक्सेप्टेंस में कमी तो नहीं है। हम चाहते बहुत कुछ है, दे क्या रहे हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, क्या करेंगे डॉक्टर बनने के लिए? पढ़ाई करनी पड़ेगी बेजोड़, परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे मॉडलों की तरह रहना है, बड़े सुंदर लगते हैं वो। हाँ, मैं भी वैसे ही रहना चाहता हूं। अरे भाई, जिस दिन ये सोच आए उस दिन 2-4 घंटे निकाल लेना एक्सरसाइज के लिए। 5 मिनट का घर में काम कोई बता दे तो सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए वो ऐसे दिखते हैं। और 2-2 नहीं, 5-5 घंटे भी, हाँ, इसलिए वो अच्छे दिखते हैं। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी अपनी रखरखाव में वो बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं, इसलिए वो ऐसे दिखते हैं। तुम वैसे बनना चाहते हो तो तुम्हें भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। क्या है? क्या तुम वो दे पाओगे जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए उसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी, और कीमत पैसों से नहीं होती, केवल कीमत तुम्हारे अपने परिश्रम से, तुम्हारे अपने त्याग से, तुम्हारे अपने कर्मों से होती है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, भाग्य की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। अरे फल की चिंता मतलब कर्म तो ठीक करो तुम पहले। उनका कहना है इधर चिंता मत करो, चिंता उधर करो। टोटल कर्म करने में तुम कर्म नहीं करते, तुम हिलाली करते हो, तुम मक्कारी करते हो, तुम पीछे हटते हो, तुम सही से वर्क नहीं करते, तुम अपने पर ध्यान नहीं देते और तुम सुधरना नहीं चाहते। तुम ये क्यों समझते हो कि कुछ तुम किसी और के लिए कर रहे हो? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं आपका बताया हुआ उपाय कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी, मैं ये करुणा आपकी कहाँ रखूंगा, या आपकी दया या आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आप मेरा बताया उपाय कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कहता तो गुरुजी बोले ऐसे मत बोलो। फिर क्या बोलूं? आप जो उपाय कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं साहब। 4 दिन पहले एक साहब हमसे बात कर रहे थे, बोले आप जो बता रहे हैं ये प्यार नहीं षड्यंत्र है। ध्यान से समझना। अब हमसे बात करने वाले लोग सतर्क रहेंगे, कुछ भी बता देते हैं मेरे बारे में।
बोले ये प्यार नहीं, ये तो षड्यंत्र है जो आप बताते हैं। मैंने कहा हाँ षड्यंत्र है। बोले प्यार तो मुक्ति का साधन है। उनका बहुत बढ़िया, शाबाश, मैं भी मानता हूं। एक प्रेम शाश्वत है और एक प्रेम सांसारिक है। तुम क्या चाहते हो? बोले प्रेम तो मुक्ति का साधन है। मैंने कहा बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। जब मैंने उनको मुक्ति का साधन बताना शुरू किया तो बोले मेरी लालसा है, मैं अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता हूं। हाँ, मैंने कहा तुम तो खुद ही षड्यंत्र में प्रवेश होना चाहते हो। बोले हाँ मैं उसी में प्रवेश होना चाहता हूं। फिर पूछा क्यों? फिर इतने बड़े ज्ञानी क्यों बने? तुम्हारी चाहत कुछ और है, बोलते कुछ और हो, चाहते कुछ और हो। अरे पहले तुम सतर्क हो जाओ, तुम सावधान हो जाओ, तुम क्लियर हो जाओ, तुम सुनिश्चित हो जाओ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। कमियां तुम्हारे अंदर ही हैं, कहीं और नहीं। संसार में सब ऐसा ही करते हैं। सब में कौन आता है? तुम ही तो आते हो। हाँ, मैं जब तुमसे संबोधित कर रहा हूं तो सिर्फ तुम्हें कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कह रहा हूं। ध्यान रखना, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट खराब, तुम्हारी आदतें खराब, तुम्हारा मन चंचल, तुम अस्त व्यस्त रह रहे हो, तुम कहीं भी फिसल जाते हो, तुम किसी की बातों में आ जाते हो, फिर बोलते हो पता नहीं कैसे हो गया। गलत तुम कर रहे हो, भोगेगा कौन? काया से जे पातक होगी, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। कौन छूटेगा? हाँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। साहब जिंदाबाद। समझने की कोशिश करो, तुम सुधरोगे तो सब सुधरेगा। कोई बात नहीं, जो हुआ है पहले उस पर विराम लगाते हैं, अब एक नए आयाम पर चल पड़ते हैं, एक सही दिशा में प्रयास करते हैं। आज हम कह रहे हैं अपने जूठे पानी से अपना प्यार पा सकते हो। आज हम कह रहे हैं अपने जूठे पानी से आप अपना रिलेशन बेहतर बना सकते हो। आज हम कह रहे हैं अपने जूठे पानी से अपने पार्टनर को, अपने रिश्ते को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पार्टनर को, अपने लवर को, अपनी प्रेमिका को अपना बना सकते हो। जीवन पर्यंत के लिए उसे अपना कर सकते हो। जरा जान लेना, जरा समझ लेना इस बात को। पूरा का पूरा उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं, उसके पहले आपके बीच का अनुभव ले रहा हूं। वॉइस में से प्रणाम गुरुजी, आपकी चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, हम फर्स्ट लॉकडाउन से आपसे जुड़े हुए हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि आप हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं। प्रभु प्लीज़ अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए। हमने पूजा भी करवाई थी, हमारी पूजा 70% कंप्लीट हो पाई। बहुत खुशी है प्रभु, और इतना पॉजिटिव हो गए हैं हम, सारी निगेटिविटी सब कुछ दूर हो गई है और अब हम बहुत अच्छे से रहने लगे। जो जाने अनजाने गलतियाँ हैं प्रभु, हम उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और हम उस पाप का पश्चाताप करना चाहते हैं। प्रभु लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपकी चरणों में कोटि कोटि नमन है प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत आशीर्वाद, बहुत 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 सारा आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। तुम बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो और बहुत बेहतर हो। विषय ये बिल्कुल भी नहीं है कि थकान तो मतलब शारीरिक है, मानसिक थकान नहीं होनी चाहिए। मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर आप थकान ना महसूस करें, बस आप स्वस्थ हैं और मेहनत और परिश्रम हाँ मैं कर रहा हूं। तुम्हारे लिए तुम हो, हमारे लिए तुम बहुत सारे हो। तुम्हारा 70%, 80%, 90% जो भी काम हुआ है, तुम्हारा सांस में सांस आने लगी। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनकी सांस आनी बाकी है। अभी बहुत सारा काम है। टीम बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। आराम बहुत छोटी चीज है। शरीर को तो जितना भी दिया जाए एंड है ही नहीं, और मांगता है। एक बार कुछ अच्छा खाइए, थोड़ी देर के लिए पेट भरता है, दोबारा फिर कुछ नई चीज की चाहत होती है। तो ये तो अनंत है। अनंतता को अंत नहीं, अंत को अनंतता तक लेकर के जाना है। ये आयाम है, इसलिए कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपकी सारी बातों के लिए, और कंसर्न के लिए भी बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कि तुम सब लोग सोचते हो इस तरह से। अच्छी बात है।
लेकिन मेरी सुंदरता से क्या फर्क पड़ता है? मेरा आशीर्वाद सुंदर है, मेरी बातें सुंदर है, मेरा ज्ञान सुंदर है, बाकी सब बहुत छोटी बात है। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। बात कर रहे हैं आज अपने जूठे पानी से अपने प्यार को अपने वश में करने का। बात कर रहे हैं जूठे पानी से अपने पति को अपने चरणों में झुकाने का। बात कर रहे हैं अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिलेशन को, अपने लब को, अपने लवर को, जो भी आप कहते हैं उसे, उसको अपना बनाने का। आपको करना यह है कि सुबह उठ करके आप 1 गिलास पानी को थोड़ा पी करके जूठा कर लीजिए और इस जूठे पानी को रखे रहिएगा। उसके पश्चात कम से कम 2-4 घंटे के पश्चात जब भी आपको अवसर लगे उनकी फोटो के ऊपर उसे गिराते हैं। ऐसा करने से वो जीवन पर्यंत के लिए आपके हो जाएंगे। करके देखिए, बहुत अनूठा प्रयास है ये। ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी स्तर का व्यक्ति बच नहीं सकता। बहुत पावरफुल है, दुरुपयोग मत करिएगा, क्योंकि आप सच मानिए मेरी तपस्या का प्रभाव है। दुरुपयोग करने की भावना से किया गया उपाय एकदम फलीभूत नहीं होता, इसलिए हर उपाय के लिए आपको गुरु आदेश की आवश्यकता होती है। बहुत खुश हो जाइए, बहुत प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक रहने की कोशिश करिए। यद्यपि मैं सफल हो रहा हूं उसमें, तो आप मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। सात्विकता रहना, सकारात्मक रहना, बुद्धि विवेक को निर्मल रखना और सही दिशा में चिंतन करना आपको श्रेष्ठ बनाता है। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना किसी भी तरह से, निगेटिव नहीं होना और रोना भी मत। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अपना ख्याल रखो, फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नई चर्चा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ
सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114